हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे लगातार व्हाट्सएप पे कि सर मतलब आर ओ के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। कि जो बहुत सारे मैसेज आए आर ओ एग्जाम संबंधित। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए, जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी को बार बार एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके डाउट है वो सभी मैं इसमें क्लियर करूँगा आर ओ एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो सवाल सबसे पहले पूछा गया वो पूछा गया है मुझे टेस्ट सीरीज को लेकर के कि सर आर ओ के लिए हम कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों, कोई भी टेस्ट सीरीज आपकी ख़राब नहीं होती। बट दोस्तों देखिए, जो भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो, किसी भी कोचिंग की हो, किसी कहीं की कोचिंग आपकी हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो किसी की भी हो कोचिंग की, तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि उसमें जो आपके आंसर है वो आंसर जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, देखिए वैसे तरीके से कभी भी जब भी आप टेस्ट सीरीज खरीदो किसी भी एग्जाम के लिए, तो दोस्तों जिसमें देखिए आपके साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं और नीचे आपका ए बी, इसका आंसर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ऐसी टेस्ट सीरीज आप कभी ना खरीदें। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ में जो आंसर होते हैं वो भी आपके गलत होते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और दोस्तों जो भी आप टेस्ट सीरीज लेके आए उसमें ये देखें, आप जो क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं वो आपके व्याख्या सहित दे रखे हों, चाहे पहले दे साथ में रखे हो जब लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी आपके आंसर दे रखे हो वो आपके आंसर व्याख्या सही दे रखे हो टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। और दोस्तों देखिए, कोशिश करिए आप जो बच्चे को 25-26 दिन बचे हैं आपके पास, कि कम से कम 25 टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें जीएस का, 25 से सॉल्व करें आपका हिंदी का। अगर मान लो जीएस की आप 25 टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो 140 क्वेश्चन होते हैं आपके एक टेस्ट सीरीज में, तो 25 मिलाकर दोस्तों ये संख्या बन जाती है आपका 3500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके व्याख्या से सॉल्व करोगे तो हो सकता है 3500 के जो क्वेश्चन है वो आपके 8-10 हज़ार के आसपास हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत रहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ आपके पढ़ते समय ध्यान में आपकी ना आ रही हो या ना पढ़ी हो आपने, तो दोस्तों वो टेस्ट से आपकी कवर इसमें हो जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका हिंदी की, तो यहाँ भी डेली आपको एक टेस्ट सॉल्व करना है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं और 25 दिन बचे हैं आपके पास, यानी कि लगभग 1500 क्वेश्चन आपके हिंदी में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हिंदी में टेस्ट कैसे आपको सॉल्व करनी है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका आया विलोम शब्द को लेकर के, कि कोई शब्द है उसका विलोम शब्द आपका क्या है ये बताना 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों देखिए, जो इसका सही आंसर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जो साथ में 3 ऑप्शन आपके और बचते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो 3 जो वर्ड बचे हैं वो किसके आपके विलोम शब्द है। जैसे आप पर्यायवाची क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कि जो पर्यायवाची पूछा है इससे कौन सा पर्यायवाची इसका है, कि सूर्य का है, तो बता दोगे उसमें से। ठीक है, लेकिन जो 3 पर्यायवाची आपके और दे रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो 3 पर्यायवाची आपके किसके हैं। तो इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है, यानी कि डेली कम से कम आपको एक जीएस की और एक हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व अच्छे से करनी है, और कोई भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर देखिए मुझसे आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं 15-20 टेस्ट सीरीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो आपका आता है, वो दोस्तों सवाल जो आ रहा है वो करंट अफेयर को सॉरी, वो सवाल आपका करंट अफेयर को लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कि करंट अफेयर एक तो पूछा जा रहा है कब से कब तक का पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो करंट अफेयर पढ़ना है आपको, वो आपको कम से कम यानी कि 1 मार्च से लेकर के आपको 20 जनवरी 2024 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है, यानी लगभग आपका हो जाएगा 10.5 महीने के आसपास का। पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, कोई 2 मैगजीन आपको पढ़नी है मंथली, अगर करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर दोस्तों आप मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप हमारे PDF नोट्स लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों करंट के नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी दोस्तों देखिए नोट्स जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का, और जो आपको 20 दिन जनवरी का बचेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको 24-25 जनवरी के आसपास में। ठीक है, और दोस्तों इस बात का यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों 100% गारंटी दे देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और साथ ही कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के लिए। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको काम हो जाए करंट अफेयर का। अगर मान लो आपके एग्जाम 20 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 14-15 क्वेश्चन कम से कम आपको हमारे नोट से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती है, क्रॉनिकल, घटनासार, प्रत्युत्तर दर्पण आपकी होगी, तो इन सभी से मिलाकर के मैंने नोट्स आपके बनाए, और साथ में आपका PIB की वेबसाइट आपकी हो गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, AIR न्यूज़ की वेबसाइट, तो इन सभी से मिलाकर के नोट्स आपके बनाकर तैयार किए गए हैं। अगर लेने के इच्छुक हो तो व्हाट्सएप पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो सवाल आ रहा है यूपी जीके को लेकर आया है, कि यूपी जीके कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों देखिए, यूपी जीके के लिए आप परीक्षा माने पढ़ने का टाइम इतना नहीं है आपके पास, तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी घटना चक्र की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो यूपी जीके के लिए, जो आपकी यूपी स्पेशल करके आती है। अगर दोस्तों इसको पढ़ने का भी टाइम आपके पास नहीं है तो मैं दोस्तों आपसे बोलना चाहता हूँ
कि मेरे पास एक नोट्स हैं आपके अगर 45-50 पेज के यूपीजीके के, अगर वो आप नोट्स आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वो नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा यूपीजीके के लिए, ठीक है। कम से कम उतना तो आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर दोस्तों इसका जो बात आती है आपकी चौथा, वो दोस्तों बात आई है आपके इतिहास को लेकर के कि इतिहास कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो एक काम आप कर सकते हो इतिहास के लिए। एक तो दोस्तों आप लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट जीके की जो बुक है आपकी, उसमें से प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, और साथ में जो एक आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन आता है उसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए कम से कम 2 बार, ठीक है। जिसमें देखिए जो क्वेश्चन है वो तो आपको सॉल्व करने और क्वेश्चन जो आपको ब्रैकेट में व्याख्या दे रखी होती है वो भी आपको सॉल्व करनी है, और साथ में जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में जो थ्योरी दे रखी है आपकी घटना पूर्वावलोकन, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करनी है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, फिर एक सवाल बच्चों का ये आया कि विश्व की भूगोल को छोड़ सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए विश्व का भूगोल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से दोस्तों लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि भारत के भूगोल से क्वेश्चन कम आते हैं, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ जाते हैं, तो दोस्तों इसको आप छोड़ नहीं सकते हो कम से कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जिसको जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको नदी हो गई, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी की क्या विशेषता है, आपका नदी हो गई, आपकी झील हो गई, जल संधियाँ हो गई कि कौन सी जल संधि किससे जोड़ती है और किससे आपका अलग करती है। जल संधियाँ आपका ज्वालामुखी कि हाल ही में अगर किसी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उस बारे में पूछ सकता है कि वो ज्वालामुखी कौन से देश में अवस्थित है, आपका ज्वालामुखी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है, ये आपको पढ़ लेनी है। और दोस्तों साथ में देखिए आपको जनजाति वगैरह हो गई, जनजाति इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। मैचिंग के लिए कभी पूछ लेता है कि 4 दे देगा जनजाति के, इसमें कौन सी जाति किससे मैच कर रही है या इसमें कौन सी आपका मैच नहीं कर रही है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। और साथ में दोस्तों जो आपका डाटा होता है कृषि का उत्पादन कि कौन सा देश उत्पादन में पहले स्थान पर, किस फसल के उत्पादन में, आपका खनिज के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर, खनिज इंपोर्टेंट है आपका। और साथ ही यहाँ पर केंद्र पूछता है कि कोई स्थान दे देगा आपका देश विदेश का, पूछेगा उसमें से ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपको उद्योग के लिए पूछता है कि कौन ये स्थान जो किस उद्योग के लिए आपका फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। और दोस्तों एक चैप्टर इसमें आपका आता है पृथ्वी गतियाँ गतियाँ वगैरह आता है, जिसे पूछ सकता है आपसे कि मतलब दिन रात किस कारण होते हैं, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं, चंद्रग्रहण कब होता है, सूर्यग्रहण कब होता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ये सारे चैप्टर दोस्तों यहाँ पर कम से कम इतने चैप्टर तो अच्छे से आपको यहाँ पर तैयार कर लेने अच्छी तरह से, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका विश्व के भूगोल को आप छोड़ नहीं सकते हो। याद दोस्तों देखिए अगर आप मैप के थ्रू तैयार कर सकते हो अच्छी बात है, अगर मैप से के थ्रू नहीं कर सकते तो दोस्तों बुक से आप रट्टा मार लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको जरूरी है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी, इसके बाद जो बात करें फिर वो आपकी विज्ञान को लेकर आती है। विज्ञान कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों विज्ञान देखिए सबसे पहले पढ़िए आप जीव विज्ञान, अगर उसका समय मिले आपके पास तो आप फिर पढ़ सकते हो उसके बाद भौतिक विज्ञान, अगर फिर समय मिले तो फिर पढ़ सकते हो रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान को सबसे लास्ट में पढ़ना, समय मिले तो, ना मिले तो कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आप जो जीव विज्ञान है उसको तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, इसको भी आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन से पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर दोस्तों जो अर्थव्यवस्था आपकी आती है सब मैक्सिमम जो आपको कवर करना है वो दोस्तों आपका करंट अफेयर पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे किस फसल के लिए क्या एमएसपी तय किया गया है, ठीक है, और भी जो आपका प्रति व्यक्ति आय कितनी है समय भारत में, स्थिर कीमतों पर, चालू कीमतों पर, ये सब चीज़ आपकी हो गई। कि जीबीए में आपका कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और साथ दोस्तों इसमें देखिए जितनी भी आपकी केंद्र सरकार की योजना है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी, कम से कम 2013 से लेकर के 23 तक की जितनी योजना वो सारी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी, और साथ में किस जो मतलब कौन सी योजना का क्या उद्देश्य है, यानी किस किस क्षेत्र से योजना आपकी संबंधित है। योजना आपकी हो गई, और साथ में आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी हो गई कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक का था, और क्या उसमें काम हुए, और क्या उसका मतलब कौन सी आपके मॉडल पर आधारित थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। जैसे गरीब हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना दिया गया था, ये पॉइंट आपके हो गए। और दोस्तों एक आपका चैप्टर इसमें आपका आता है मुद्रास्फीति, जो कि इंपोर्टेंट चैप्टर, वो भी आपको पढ़ना है। मुद्रास्फीति हो गया, एक गरीबी का चैप्टर आपका हो गया, ठीक है, और एक दोस्तों आपका चैप्टर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला, ये भी दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। जैसे पूछ सकता है दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स में आपके 5 देश शामिल हुए हैं, कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं, ठीक है, और साथ में मतलब मान लो कितने कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई आपको नया हेड बना हो, उनके बारे में पूछ सकता है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, किसके हेड बनाए गए हैं, ठीक है। और साथ में देखिए किसी भी आपके जितने संगठन है उसमें कोई भी नया देश अगर शामिल हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो नया देश शामिल हुआ कौन सा हुआ और कौन सा नंबर का क्रम का आपका हुआ है। जैसे पूछ सकता है कि आपको WHO में कितने देश हैं, ठीक है, ये सब चीज़ पॉइंट है आपको यहाँ पर आपको तैयार होना चाहिए। फिर दोस्तों एक सवाल आपका आता है सामान्य हिंदी को लेकर पूछा जा रहा है बच्चों का कि हमको हिंदी याद नहीं हो रही है।
तो उससे इतने कहना चाहूँगा, कम से कम 2 घंटे आप हिंदी पढ़िए और जो 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको बार बार आप रिवाइज करिए जितना हो सके, ठीक है। बार बार रिविजन करोगे और साथ में जितनी भी आपको एमसीक्यू मिल जाए कहीं से भी, ये बुक आती है, गठन चक्र की आती है, युद्ध की आती है, ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हो। यानी जितने भी आपको एमसीक्यू वो आप सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ से थोड़ा डाउट आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो कन्फ्यूजन वर्ड आपके आते हैं जैसे कि आपका अनिल हो गया, अनल हो गया, ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। जहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होता है ऐसे वर्ड ज़्यादातर एग्जाम में फंसा देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके हिंदी में आते हैं, तो मैक्सिमम केस में दोस्तों 2 ऑप्शन तो आप इसमें से आउट कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों जितना आप बार बार रिवाइज करोगे, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है उनको सॉल्व करोगे, तो उतना आपके लिए फायदा होगा। तो दोस्तों अगर इसके अलावा यदि कोई आपके मन में डाउट हो आरओ एआरओ एग्जाम संबंधित, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।